कभी ऐसा महसूस हुआ है कि चिंता की लहरें सब कुछ डुबो रही हैं? अगर हाँ, तो ये बातचीत शायद कुछ मदद कर सके। आज हम डेल कार्नेगी के काम से चिंता पर काबू पाने की 3 बहुत ही प्रैक्टिकल और हमेशा काम आने वाली रणनीतियों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी डेल कार्नेगी की अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से शुरू होती है। वो सिर्फ नाखुश नहीं थे, वो अपनी जिंदगी के हर पहलू से, अपनी हर एक चीज से नफरत करते थे। और सच तो ये है कि इसी गहरी निराशा ने उन्हें एक हल खोजने पर मजबूर कर दिया। ये कोई बदलाव की इच्छा नहीं थी, बल्कि एक जरूरत बन गई थी। और इसी जरूरत ने उन्हें वो रास्ते दिखाए जिनसे आज लाखों लोग अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। कार्नेगी ने जो पहला सिद्धांत खोजा वो एक मशहूर डॉक्टर सर विलियम ऑसलर से प्रेरित था। ये सिद्धांत हमारे समय को देखने का नजरिया ही बदल देता है। देखिए, चिंता अक्सर होती क्यों है? या तो अतीत के पछतावों से या भविष्य के डर से। और मजे की बात यह है कि ये दोनों ही चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। बस ये 21 शब्द सुनने में कितने सिंपल लगते हैं ना, लेकिन इन्हीं शब्दों ने सर विलियम ऑसलर की जिंदगी बदल दी। उन्होंने सीखा कि भविष्य की अनिश्चितताओं पर अपनी एनर्जी बर्बाद करने के बजाय अगर सारी ताकत सिर्फ और सिर्फ आज के काम पर लगा दी जाए तो चिंता के लिए दिमाग में कोई जगह नहीं बचती। ऑसलर ने इस आइडिया को एक बड़े समुद्री जहाज के उदाहरण से समझाया। जब जहाज तूफान में फंसता है तो उसके अलग अलग हिस्सों को वाटरटाइट दरवाजों से सील कर दिया जाता है ताकि जहाज सुरक्षित रहे। बिल्कुल वैसे ही हमें भी बीते हुए कल और आने वाले कल के दरवाजे बंद करके सिर्फ आज के डिब्बे में जीना सीखना होगा। सोचने वाली बात है, वो कौन से दरवाजे हैं जिन्हें आज बंद किया जा सकता है? ये पूरा विचार 1 घंटे वाली रेत की घड़ी जैसा है। उस घड़ी से एक बार में रेत का सिर्फ एक ही दाना नीचे गिर सकता है, एक भी ज्यादा नहीं। इसी तरह हमें भी जिंदगी को एक बार में एक काम, एक बार में एक पल जीना चाहिए। अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट बहुत भारी लग रहा है तो उसे छोटे छोटे कामों में तोड़ दीजिए जिन्हें आज पूरा किया जा सकता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर। ये सिर्फ कोई फिलॉसफी या विचार नहीं है, बल्कि एक ठोस और लॉजिकल टूल है। एक ऐसा जादुई फॉर्मूला जो किसी भी चिंता वाली सिचुएशन को समझने और उसे हल करने की शक्ति देता है। ये कहानी विलिस कैरियर की है, वही इंसान जिन्होंने एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री की शुरुआत की। वो एक ऐसी मुसीबत में फंस गए थे जहां न सिर्फ उनकी कंपनी का बहुत सारा पैसा बल्कि उनका पूरा का पूरा करियर दांव पर लग गया था। और इसी भयानक दबाव ने उन्हें इस चिंता विरोधी फॉर्मूले को बनाने के लिए मजबूर कर दिया। तो कैरियर ने 3 बहुत ही सीधे सरल कदम उठाए। पहला, उन्होंने ईमानदारी से बैठकर सोचा कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, मतलब सबसे बुरा नतीजा क्या हो सकता है। दूसरा, उन्होंने उस सबसे बुरे नतीजे को मानसिक रूप से स्वीकार कर लिया, मान लिया कि ठीक है, यही होगा। और जानते क्या हुआ? जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उनका दिमाग एकदम शांत हो गया और फिर वो अपनी सारी ऊर्जा उस बुरे नतीजे को सुधारने में लगा पाए। अप्लाइड साइकोलॉजी के जनक विलियम जेम्स का ये कथन बताता है कि करियर के फॉर्मूले का दूसरा कदम इतना पावरफुल क्यों है। जब हम सबसे बुरे को स्वीकार कर लेते हैं तो असल में हम हकीकत से लड़ना बंद कर देते हैं। इससे हमारी वो सारी मेंटल एनर्जी बच जाती है जो हम काश ऐसा ना होता सोचने में बर्बाद कर रहे थे, और हम उस एनर्जी का इस्तेमाल प्रॉब्लम का सल्यूशन खोजने में कर सकते हैं। तीसरा और आखिरी स्तंभ इस बारे में है कि हम अपने विचारों और अपने ध्यान पर कैसे कंट्रोल करें। ये एक एक्टिव स्ट्रैटेजी है जिससे चिंता को दिमाग में घुसने की जगह ही नहीं मिलती। एक सवाल, क्या चिंता को रोकने का कोई अचूक तरीका है? मतलब कोई ऐसा मनोवैज्ञानिक नियम जो इतना शक्तिशाली हो कि चिंता को पल भर में रोक दे? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और ये इतना आसान है कि सुनकर हैरानी होगी। ये है वो नियम। हमारा दिमाग एक समय में सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान लगा सकता है। जरा सोचिए, क्या कोई एक मुश्किल पहेली सुलझाते हुए अपने बिलों की चिंता कर सकता है? नहीं। इसीलिए जब हमारा दिमाग किसी कंस्ट्रक्टिव काम में पूरी तरह से बिजी होता है तो चिंता के लिए वहां कोई जगह ही नहीं बचती। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने इसे कितनी खूबसूरती से कहा है। आज के दौर में जब अक्सर सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी कमियों के बारे में सोचने का मौका मिलता है, ये बात और भी सच हो जाती है। तो बस व्यस्त हो जाओ किसी ऐसे काम में जो सच में कोई मायने रखता हो और आप पाएंगे कि दुखी होने का समय ही नहीं है। ये एक बहुत ही पावरफुल कहानी है।
एक विशाल पेड़ जो सदियों तक बड़े बड़े तूफानों और बिजलियों से नहीं गिरा, उसे छोटे छोटे कीड़ों की एक फौज ने अंदर से खोखला करके गिरा दिया। ये हमारी जिंदगी का प्रतीक है। हम अक्सर बड़ी मुश्किलों से तो लड़ लेते हैं, पर छोटी छोटी रोज की चिंताएं हमारी शांति को खा जाती हैं। सोचने वाली बात है कि जिंदगी में ये छोटे छोटे कीड़े कौन से हैं। ये कोट हमें याद दिलाता है कि हमारा समय और हमारी एनर्जी बहुत कीमती हैं। इन्हें छोटी छोटी बातों और मामूली चिंताओं पर बर्बाद नहीं किया जा सकता। हमें उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो सच में मायने रखती हैं। तो अंत में इन 3 स्तंभों को एक प्रैक्टिकल एंटी वरी टूल किट की तरह देखते हैं। ये ऐसे उपकरण हैं जिन्हें कोई भी कभी भी अपनी चिंता को कंट्रोल करने के लिए तुरंत इस्तेमाल करना शुरू कर सकता है। तो इस टूल किट में 3 सिंपल से निर्देश हैं। पहला, आज में जिएं। दूसरा, सबसे बुरे का सामना करें। और तीसरा, व्यस्त रहें। ये 3 एक्शन ओरिएंटेड आदतें एक चिंता मुक्त जीवन की ओर ले जा सकती हैं। और हम इस गहरी प्रार्थना के साथ इसे समाप्त करते हैं, जो असल में इन तीनों स्तंभों का सार है। शांति मिलती है सबसे बुरे को स्वीकार करने से, साहस मिलता है व्यस्त रहकर चीज़ों को बदलने से, और बुद्धि मिलती है ये जानने में कि हमें सिर्फ और सिर्फ आज पर ध्यान केंद्रित करना है।